आज के इस लेक्चर में हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड दो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। पहला टर्म है कैपिटलाइज वैल्यू और दूसरा टर्म है ईयर परचेस। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू और ईयर परचेस को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी प्रॉपर्टी की ग्रॉस इनकम क्या होती है और नेट इनकम क्या होती है। तो देखिए, ग्रॉस इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम। तो किसी भी प्रॉपर्टी की ग्रॉस इनकम का मतलब यह होता है कि उस प्रॉपर्टी से टोटल इनकम कितनी हो रही है वो। और नेट इनकम होती है, नेट इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग्स। आउटगोइंग्स का मतलब जो भी खर्चा हो रहा है प्रॉपर्टी पर वो। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस चार्ज, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और सिंकिंग फंड, ये सब आउटगोइंग्स कहलाते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, कैपिटलाइज वैल्यू। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज द अमाउंट ऑफ मनी हुज एनुअल इंटरेस्ट एट द हाईएस्ट प्रेवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द नेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी की कैपिटलाइज वैल्यू वह राशि होती है जिसका हाईएस्ट प्रेवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक साल में जो इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा वो अमाउंट उस प्रॉपर्टी से होने वाली नेट इनकम के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास में कोई एक प्रॉपर्टी है जिसकी नेट इनकम है 10,000 रुपीज़ और साथ में आपके पास में कुछ अमाउंट है जिसको आप इंटरेस्ट पर दे सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं। और मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसका मैक्सिमम है 5%। तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या होगी इस प्रॉपर्टी की कि आप एक ऐसा अमाउंट डिपॉजिट करें या इंटरेस्ट पर दें कि उस अमाउंट से जो आपको इंटरेस्ट मिले वो इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी से होने वाली नेट इनकम के बराबर हो जाए। तो ऐसा अमाउंट कहलाएगा कैपिटलाइज वैल्यू। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू क्या है, नेट इनकम। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, हमारा कैपिटलाइज वैल्यू। तो प्रिंसिपल अमाउंट की जगह लिख दे रहा हूँ मैं कैपिटलाइज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट को मैं लिख दे रहा हूँ आर, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम क्योंकि 1 ईयर है, एनुअल की बात हो रही है, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू नेट इनकम। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू नेट इनकम इंटू 100 डिवाइड बाई आर। तो यही फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी हमने देखा कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू नेट इनकम इंटू 100 डिवाइड बाई आर। अब यहाँ पर ये जो 100 डिवाइड बाई आर है ये कहलाता है ईयर परचेस। तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू नेट इनकम इंटू ईयर परचेस। अब देखते हैं ईयर परचेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास में कोई अमाउंट है जिसको आप इंटरेस्ट पर दे सकते हो या कहीं पर डिपॉजिट कर सकते हो। तो एक ऐसा अमाउंट आप इंटरेस्ट पर दो या डिपॉजिट करो जिससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 रुपया हो। यानी कि 1 रुपये इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए आपको जो अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ रहा है वो अमाउंट कहलाएगा आपका ईयर परचेस। तो देखिए, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर इंटरेस्ट आपको कितना चाहिए, 1 रुपीज़, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, ईयर परचेस, तो इसको लिख दे रहा हूँ ईयर परचेस, मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट को लिख दे रहा हूँ आर, और कितने साल की बात हो रही है, 1 ईयर की, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 100। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो ईयर परचेस इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाई आर। तो चलिए कैपिटलाइज वैल्यू से रिलेटेड अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये रहा न्यूमेरिकल। अ प्रॉपर्टी फेचेज ₹9,000 डिडक्टिंग ऑल आउटगोइंग्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज। यानी कि ये बोल रहा है कि सारे आउटगोइंग्स को डिडक्ट करने के बाद में जो प्रॉपर्टी की इनकम है वो है 9,000 रुपीज़, यानी कि यही प्रॉपर्टी की क्या है, नेट इनकम। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है 8%। तो हमें क्या निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू। तो देखिए कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू होता है इज इक्वल टू नेट इनकम इंटू 100 डिवाइड बाई आर। तो नेट इनकम हमारा दिया हुआ है 9,000, तो इसको लिखता हूँ मैं 9,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई आर, आर दिया हुआ है 8, तो डिवाइड बाई 8। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये आएगा 1,12,500। तो यही है कैपिटलाइज वैल्यू। अब कैपिटलाइज वैल्यू से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल देखिए। अ बिल्डिंग ओनर्स रिसीव एन एनुअल फीस ऑफ 1 लाख, टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज ₹15,000, द कैपिटल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि एक जो बिल्डिंग का ओनर है वो किसी बिल्डिंग से 1 लाख रुपए पाता है और जो बिल्डिंग का एनुअल कॉस्ट ऑफ रिपेयर है वो है 15,000, यानी कि बिल्डिंग की ग्रॉस इनकम है 1 लाख और जो आउटगोइंग है वो है 15,000। तो बिल्डिंग की नेट इनकम क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 लाख माइनस 15,000 यानी कि 85,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%। तो हमें क्या निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू। अब उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।